अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ुल वतालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का पेश इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का 7th क्लास का मैथ सब्जेक्ट रियाजी मज़मून, जिसका सबक नंबर 10 बैंक और मुफ़रद सूद की हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, हम जो है मुफ़रद सूद के बारे में यहाँ कंप्लीट मालूमात हासिल करने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 मिसाल लिखा हूँ। इस 2 मिसाल के ज़रिए से हम देखेंगे कि मुफ़रद सूद क्या होता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जो है यहाँ मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे मिसाल नंबर 1 देखेंगे कि आकाश ने 8% फ़ी साल की शरह से बैंक में 25,000 रुपये 3 साल के लिए अमानत के तौर पर रखा। आकाश जो एक लड़का है, उसने 25,000 रुपये बैंक में रखा और क्या रेट पर रखा उसने, क्या शरह पर रखा, 8% फ़ी साल की शरह रखा उसने। तो उसे कितना सूद मिलेगा, हमको मुफ़रद सूद यहाँ पर मालूम करना है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक मुफ़रद सूद का ज़ाब्ता है, मुफ़रद सूद का ज़ाब्ता, उसकी हम तमाम बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे उसको। मुफ़रद सूद का ज़ाब्ता है, मुफ़रद सूद बराबर अस्ल ज़र्ब शरह सूद ज़र्ब मुद्दत तक़सीम 100। इसको जो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर इसको हम PRN कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुफ़रद सूद को, जो है मुफ़रद सूद को, जैसे यहाँ पर अस्ल ज़र से मुराद जो है वो है P। क्या है? P। अस्ल ज़र से मुराद P है और शरह सूद से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट R और N से मुराद जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो PRN/100। इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं, चाहे उर्दू में याद करो या चाहे इंग्लिश में याद करो। मुफ़रद सूद बराबर PRN/100। P से मुराद जो असल ज़र है, प्रिंसिपल अमाउंट, और शरह सूद से मुराद R है, R नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, और N से मुराद नंबर ऑफ़ ईयर्स, जो मुद्दत कितनी है, मुद्दत वो हमको N से बताना है। ठीक है, तक़सीम 100। अब प्यारे बच्चे, हमको मुफ़रद सूद मालूम करना है। यहाँ पर मुफ़रद सूद मालूम करना है कि उसको कितना सूद मिलेगा। आकाश ने जो 25,000 रुपये बैंक में रखा 3 साल की मुद्दत के लिए 8% फ़ी साल की शरह से, तो उसको कितना सूद मिलेंगे हमको मालूम करना है। ठीक है, तो मुफ़रद सूद बराबर हमको जो है ज़ाब्ते में अमाउंट को, वैल्यू को पुट करना है। असल ज़र कितना है, 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये रख देंगे हम। ज़रब शरह सूद कितनी है, 8 है, 8% फ़ी साल की शरह कितना है, 8 है, और मुद्दत कितनी है, 3 साल है, मुद्दत कितनी है, 3 साल है। तो इसको रख के हम जो है अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, ये सिफर कट हो जाएगा, ये सिफर कट, ऊपर से नीचे से 2 सिफर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच रहा है 250 ज़रब 8 ज़रब 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम, तो 8 3 24 है ना, 8 3 24, तो 250 को हम 24 से ज़रब देंगे। 250 को अगर हम 24 से ज़रब देते हैं तो हमको जवाब जो मिलेगा प्यारे बच्चों, वो मिलेगा 24 सिफर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आपको आसान तरीका बताता हूँ। हमको 24 का पारा समझ लो याद नहीं है, हालांकि हर बच्चे को 30 तक पाड़े, 30 तक मुरब्बी अदद और 30 तक मकबी अदद, ये तमाम बच्चों का असबर याद होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम में टाइम बचता है। अभी हम यहाँ पर 24 का पारा हमको याद नहीं है, तो हम जो क्या करेंगे, फिर 4 से ज़रब देंगे, फिर उसके बाद में सिफर लगाएंगे, फिर 2 से ज़रब देंगे, फिर उसकी जमा करेंगे, उसमें हमें बहुत टाइम पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत टाइम पास हो जाएगा। तो इसके लिए हमको 30 तक पाड़े कम से कम याद करना है। हम देखो यहाँ पर समझने के लिए कि 4 सिफर 4 पंचे 20 के सिफर हासिल है 2, 4 दूनी 8 और 2 10, सिफर लगाएंगे, 2 सिफर 2 पंचे 10 के सिफर हासिल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो 1 2 3 दोनों की जमा कर देंगे। सिफर में सिफर मिला सिफर, सिफर में सिफर मिला सिफर, सिफर में सिफर मिला सिफर, 1 में 5 मिलाएंगे 6। तो 6,000 रुपया जो है, 6,000 रुपया उसको जो है वो सूद मिलेगा। कितना मिलेगा, 6,000 रुपया उसको जो है सूद मिलेगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों,
25,000 रुपये उसने 3 साल के लिए बैंक में रखा, सेविंग अकाउंट में रखा उसने अमानत के तौर पे 8% फी साल की शरह से, तो उसको 3 साल के बाद उस पर 6,000 रुपये उसको सूद मिलेंगे, यानी 25 और 6 31,000 रुपये टोटल उसको मिलेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2, मिसाल नंबर 2 देखेंगे। संदीप ने अपने बेटे की तालीम के लिए बैंक से 8 सही 1/2 यानी 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 8.5% फी साल की शरह से 1,20,000 रुपये 4 साल की मुद्दत के लिए तालीमी कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया उसने? 1,20,000 रुपये 4 साल की मुद्दत के लिए लिया है। टाइम कितना है, नंबर ऑफ़ ईयर कितना है 4 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.5% है, 8.5%। मुद्दत ख़त्म होने पर उसे कितना देना होगा? मुद्दत ख़त्म होने पर उसे कितना देना होगा? अब मुफरत सूद का ज़ाब्ता यहाँ पर हम देखेंगे। मुफरत सूद बराबर P ज़रब R ज़रब N/100। ठीक है, या आसानी के लिए P से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट असल ज़र, R से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ़ ईयर्स मुद्दत कितनी है, और उसको 100 से तकसीम करना है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितनी है? 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000 है। ज़रब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8.5 है, तो 8.5 भी लिख सकते हैं इसको हम। ज़रब मुद्दत कितनी है? 4 साल है, तो 4 साल मुद्दत, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये सिफर कट जाएगा, ये सिफर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1200 ज़रब 8.5 ज़रब 4। अब पहले हम 8.5 को यहाँ ज़रब दे देंगे। ठीक है, 8.5 को, तो 8.5 को हम ज़रब देते हैं 4 से, तो यहाँ पर समझना हमको सिफर नहीं है, अरे सॉरी आशारिया नहीं है, आशारियों को नहीं समझना है और ज़रब देना है। तो 4×5 20 के सिफर हासिल है 2, 4×8 32 और 2 34। ठीक है, 34, एक के बाद आशारिया, तो एक के बाद आशारिया लगा देंगे, तो हो जाएंगे 34। ठीक है, तो 1200 ज़रब 34, इसको हम ज़रब करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मुद्दत ख़त्म होने पर उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। और जो यहाँ पर ज़रब करने का जो अमाउंट आएंगी वो अमाउंट हमको इसमें मिला दें, क्योंकि ये तो देना ही उसको 1,20,000 तो देना ही देना है, लेकिन जो सूद बढ़ेगा ऊपर, जो 8.5% उसने सूद शरह के सूद से लिया है, शरह सूद से लिया है, वो बढ़ेगी अमाउंट, तो फिर उसका उतना अमाउंट बढ़ाकर देना रहेगा। ठीक है, अब इसको ज़रब करेंगे हम 34 सिफर 34 दूनी 68। ठीक है, 34 दूनी 68 की 8 हासिल है 6, 34 का 34 और 6 40, 40,800 रुपये उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। 40,800 रुपये उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको क्या पूछा गया कि टोटल अमाउंट कितनी देगा वो मुद्दत ख़त्म होने के बाद, 4 साल के बाद कितनी अमाउंट देगा? तो हम 1,20,000 में जमा 40,800 कर देंगे। ठीक है, तो हमको जवाब मिल जाएगा 1,60,800। ठीक है, 1,60,800 जो है उसको पूरी टोटल अमाउंट वापस बैंक को लौटाना पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारी दो मिसालों के ज़रिए से हमने बहुत सारी मालूमात को हासिल किया। सवाल को किस तरह से हल करते हैं, ज़ाब्ता किस तरह से हमको याद रखना है, उसके शॉर्ट तरीके हमने आपको बताया। PRN/100, P से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट, R से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट, N से मुराद नंबर ऑफ़ ईयर्स जो मुद्दत दी हुई है वो, और अपॉन 100। तो इस तरह से ज़ाब्ते को अगर हम याद कर लेते हैं तो इस तरह के सवाल को बहुत आसानी के साथ में हम हल कर सकते हैं। 30 तक पहाड़े, 30 तक मुरब्बी आदात और 30 तक मकबी आदात तमाम बच्चे याद करके रखेंगे। ये सब याद होने की वजह से हमको मैथ्स के अंदर बहुत सारी जगहों पर इसका सहारा लेकर हम बहुत कम वक्त में सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और एग्ज़ाम पीरियड में कम वक्त में सवाल को हल करना ही ये सबसे अहम चीज़ होती है। इससे हम ज़्यादा मार्क्स कवर करेंगे। वक्त का अगर हम बराबर वक्त पर हल करेंगे तो हाँ, अगर हमको ये चीज़ें नहीं याद होंगी, मुरब्बी आदत ये नहीं याद होंगे, मकबी आदत याद नहीं होंगे, पहाड़े याद नहीं होंगे, तो हमको जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमने देखा यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम हमको लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर नंबर 2 जो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक कि अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।